हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2011 को सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये क्लास आपकी यूपीपीजीटी एग्जाम के साथ ही अन्य समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी की नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और राजस्थान और साथ में ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र और जीएस का इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपीपीजीटी एग्जाम के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स है जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी एग्जाम्स चूंकि आपके चल रहे हैं 31 मई तक एक ऑफर दिया जा रहा है, आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ऑफर समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, समाजशास्त्र के नोट्स के लिए और साथ ही जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको दिया जा रहा है, जिसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर वॉइस आ रही है ना? ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं, मुता, फासिद, जीहर, बालित। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीहर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? दिए गए विकल्पों में 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, ये देखकर बताएं। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे? यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होगा, विकल्प बी। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वास्तविक दुर्व्यवहार, दूसरा है लैंगिक दुर्व्यवहार, तीसरा है मौखिक दुर्व्यवहार और चौथा है भावात्मक दुर्व्यवहार। कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक दुर्व्यवहार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो यह लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम लागू हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। अधिनियम कौन सा है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, ये सही है या फिर गलत? ऑप्शन देखिए, पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है या फिर तीनों में से कोई भी नहीं। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, यह सही है या फिर गलत है? यहाँ पर सही होगा, यह पूर्णतः सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब यह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए, बताएं ये पूरी तरह से गलत है या फिर ये पूरी तरह से सही है या फिर अंशतः सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर लेकिन जब वह जातिवाद में बदल जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। ये क्या है? पूरी तरह से सही है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के, ऑप्शन देखिए, गांवों में, कस्बों में, शहरों में या फिर जनजातियों में। अच्छा, जजमानी व्यवस्था, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अवधारणा के जनक, ठीक है, जजमानी व्यवस्था अवधारणा के जनक कौन है, यह पूछा जाए। या फिर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, या फिर इसका सबसे पहले जो व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन प्लस वर्णन,
यह किसके द्वारा किया गया, इस तरह से पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर है। अच्छा, विलियम वाइजर ने अध्ययन कहाँ पर किया था, ठीक है, अध्ययन कहाँ पर था, करीमपुर पर, करीमपुर गांव है मैनपुरी यूपी का, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एक जिला है, वहां पर करीमपुर गांव है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया और जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था माना है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था का, और इसका वर्णन किस पुस्तक में किया है, द हिंदू जजमानी सिस्टम में, द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया है, ठीक है। कब आती है पुस्तक, 1936 में ये पुस्तक आती है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये कहाँ पर पाई जाती है, गांवों में पाई जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है, टोडा जनजाति, भील जनजाति, गारो जनजाति या फिर हो जनजाति, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है, क्या होगा यहाँ पर, मातृवंशीय व्यवस्था किस जनजाति में देखने को मिलती है, गारो जनजाति में, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, पुस्तक है यहाँ पर द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ऑप्शन देख लीजिए, इंदिरा देवा, ए.एस. अल्टेकर, जे.एन. चौधरी, वाई.बी. दामले, द पोजीशन ऑफ वेमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इंदिरा देवा, ए.एस. अल्टेकर, जे.एन. चौधरी, वाई.बी. दामले, किसकी हो जाएगी, ए.एस. अल्टेकर की हो जाएगी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या वस्तुएं, दूसरा यहाँ पर है स्त्री स्वयं की आमदनी है, तीसरा है उसके पति की आमदनी या फिर उपरोक्त तीनों। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहा जाएगा, उसके स्वयं के विवाह के समय उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया जो धन और वस्तुएं होती हैं उसे हम स्त्री धन कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है, ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए, धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या या फिर अशिक्षा। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है, कौन सी प्रमुख बाधा होगी, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वर्तमान भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज्य कैसी व्यवस्था है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या फिर शैक्षणिक, यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राजनीतिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंचायती राज के गठन की बात अनुच्छेद किस में की गई है, 40 में की गई है, और एक अनुच्छेद आप याद रखेंगे 243, जिसमें भी पंचायती राज की बात की गई है, नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम लागू होती है, ठीक है, सर्वप्रथम लागू हुई राजस्थान के नागौर में, कब, 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भाग की बात की जाए, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात की है, भाग 9 है। अनुसूची कौन सी हो जाएगी, अनुसूची 11वीं है, और इसमें कितने विषय हैं, तो याद रखेंगे 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, और 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 1992, ठीक है, 1992 था जिसके तहत ये लागू किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है, ऑप्शंस हैं, लाभदायक, अधिक लाभदायक नहीं है, प्रायः हानिकारक है या फिर पूर्णतः हानिकारक। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है, अधिक लाभदायक नहीं है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता क्या है, संस्कृतिकरण, स्थानीकरण, सार्वभौमिकरण या फिर ये सभी। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है संस्कृतिकरण, स्थानीकरण, सार्वभौमिकरण या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा,
ये सभी होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए धन निरपेक्षीकरण का अर्थ है, ऑप्शन देखिए सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही क्या होगा? सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास की यह अवधारणा है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आधुनिकीकरण का अर्थ है, ऑप्शंस है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, या फिर प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, किसे कहा जाएगा मॉडर्नाइजेशन? यहाँ पर सही होगा प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, विकल्प बी जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहा जाएगा? जब समाज के लोगों की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ऑप्शन देखिए टाइलर, मैलोनोवस्की, मैक्स वेबर, अगस्तो कॉम्ट यहाँ पर दिए गए हैं। किसकी पुस्तक हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए समाज के प्रकार दिए गए हैं, स्वनिर्देशित, परनिर्देशित और परंपरा निर्देशित। ये किसने बताया है? समाज के ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए? ऑप्शंस में हैं डेविड रिजमैन, जोबर्ग, एलिचिनॉय, हॉबहाउस। जोबर्ग ने पूर्व औद्योगिक समाज की बात की थी, स्वनिर्देशित, परनिर्देशित और परंपरा निर्देशित समाज की बात डेविड रिजमैन के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है औद्योगिकीकरण का एक प्रभाव गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? ऑप्शंस में दिए गए हैं नगरों में अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, जनाधिक्य, प्रदूषण। औद्योगिकीकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? पारिवारिक विघटन, ठीक है, पारिवारिक विघटन, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। पारिवारिक विघटन का कारण तनाव किसने माना था? एलियट एंड मैरल ने, एलियट एंड मैरल ने बताया था। और तनाव के 2 प्रकार बताए थे, प्राथमिक तनाव और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीयक तनाव, ठीक है, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव, ठीक है, द्वितीयक तनाव, इसे आप ही याद रखेंगे। तनाव को किसने माना है पारिवारिक विघटन का कारण? एलियट एंड मैरल ने। जो प्राथमिक तनाव है एलियट एंड मैरल कहते हैं जब पति पत्नी में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जन्म होता है, और जब हम द्वितीयक तनाव की जब हम बात करते हैं तब इन्होंने कहा था कि यह तनाव आर्थिक कारणों से उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य, बेरोजगारी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रदूषण होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, राजनीतिक। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? ऑप्शंस है परिस्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, उत्प्रवास। कौन सी स्थितियां हैं जो सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? परिस्थितियां और उनके कार्यों में असंतुलन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैतिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। विकल्प देखिए या असंभव है, विकल्प बी या बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है, सी यहाँ पर दिया गया है यह बहुत कठिन है, विकल्प डी या भ्रामक है। सही यहाँ पर उत्तर होगा, कौन सा सही विकल्प होगा?
विकल्प बी, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समूह की व्याख्या ओवर्ट एंड कोवर्ट के रूप में किसने की है। इन आधारों पर, ओवर्ट एंड कोवर्ट के आधार पर समूह की बात किसने की है। बोटोमोर, फेयरचाइल्ड, ऑगमन निमकॉफ, गिटलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सोशल ग्रुप। ये क्लास इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया और सभी लगभग टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसकी आप क्लास देखना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारे क्लासेस आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उसी फोल्डर में मिल जाएंगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा गिटलर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिवारों के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। ऑप्शन है रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। परिवारों के संबंधों में कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। इनमें से अपराध एक अवधारणा है, सामाजिक, कानूनी, धार्मिक, आर्थिक यहाँ पर दिया गया है। अपराध कैसी अवधारणा है? कानूनी, ठीक है, कानूनी होगा। और विकल्प पे अगर कानूनी ना दिया गया हो तो आप सामाजिक को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है टोडा जनजाति पर अध्ययन पूछा जा रहा है, किसके द्वारा किया गया। रिवर्स, बीके रॉय बर्मन, एलपी विद्यार्थी, एसके श्रीवास्तव। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? रिवर्स का रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। टोडा जनजाति बहुपति प्रथा पाई जाती है। विवाह का स्वरूप कौन सा है? बहुपति विवाह है, ठीक है। और कन्यावध की प्रथा पाई जाती है, कन्यावध प्रथा पाई जाती है टोडा जनजाति में, ठीक है, जिस वजह से वहां पर बहुपति विवाह का चलन है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है पुस्तक से संबंधित हायरार्की ऑफ वैल्यू। अब ये देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, सीएम केस। आप सभी जानते हैं किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी की है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साध एवं साधन मूल्य की बात इनके द्वारा की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा? 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बोंगर से पूछा जा रहा है, ठीक है। बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा, कितने तरह के अपराध की बात की थी? तो यहाँ पर 4 होगा। 4 कौन कौन से हैं? आर्थिक, ठीक है, आर्थिक अपराध। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक अपराध। तीसरा हो जाएगा यौन अपराध। चौथा यहाँ पर हो जाएगा विविध अपराध। ये 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं बोंगर ने अपराध से संबंधित, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कौन सा कथन सही है। देखिए विकल्प ए है गरीबी का कारण बेकारी है, विकल्प बी बेकारी का कारण गरीबी है, विकल्प सी गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सही पूछा जा रहा है तो क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर सी गरीबी और बेकारी एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। ऑप्शन है झुग्गी और झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जनजातियों की। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं है मुख्यतः किसकी है? यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों की होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आज की निराशयता कल की वैश्या है, ये सही है कि गलत? अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है या पूरी तरह से गलत है? यहाँ पर अंशतः सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आंतरिक और बाह्य संघर्ष के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन से देखिए कोजर, वेबर, डेरेनड्रॉफ, सिमल यहाँ पर दिए गए हैं। आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात किसने की, किसके द्वारा की गई है? कोजर होगा, ठीक है, कोजर होगा। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। वेबर की बात की जाए तो इन्होंने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा।
प्रतियोगिता, शांतिपूर्ण संघर्ष है। और प्रतियोगिता के प्रकार दो बताए थे इन्होंने, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। ये सब कराया जा चुका है सोशल प्रोसेस के। आप जब क्लास देखेंगे फोल्डर में तो आपको मिलेगी। डेहरनब्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत। और सिमिल से प्रभावित कौन थे? कोजर। ठीक है, ये याद रखेंगे, कोजर किससे प्रभावित थे? सिमिल से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए, और सिमिल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? शारीरिक विशेषताएं होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? ऑप्शंस हैं विस्तरण तथा पर संस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा विस्तरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन, विकास और आत्मीकरण। बताएं, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है, कौन सा संघ है? सही होगा। ठीक है, क्या होगा? विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ पूछा जा रहा है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है, मिलनसार है विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, या फिर समाज का विज्ञान है? समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र तथा मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है? परिभाषा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन है मैकएवर पेज, जिन्सबर्ग, जेएफ क्यूबर और नॉर्ट रॉस। समाजशास्त्र तथा मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यहाँ पर सही क्या होगा? क्यूबर होगा, जेएफ क्यूबर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र समाज को मैकएवर एंड पेज के द्वारा क्या कहा था? सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रश्न देखें, अब स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित पूछा गया है और अभी इसके जनक के बारे में आपको बताया गया है। सिमिल इसके जनक है। अब संबंधित कौन कौन है यहाँ पर देखिए, 4 दिए गए हैं, वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित? वीरकांत होंगे और मैक्स वेबर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वीरकांत, मैक्स वेबर है ना, वॉन वीस, ये इससे जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन समाज की विशेषता है? पारस्परिक जागरूकता, समानता समानता, सहयोग सहायता, सरलता जटिलता यहाँ पर दिया गया है। समाज की विशेषता पूछी जा रही है, कौन सी होगी? पारस्परिक जागरूकता और समानता असमानता, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन है सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। बताएं, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है, किसमें बदल जाएगी? संघर्ष में। ठीक है, संघर्ष में बदल जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समायोजन, आत्मसातकरण और समझौता, ठीक है, संघर्ष, ये कौन सी प्रक्रिया है? सहयोगी, असहयोगी, इनमें से कौन कौन सी प्रक्रिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सहयोगी कौन सी है और असहयोगी कौन सी, ये आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, या फिर आर्थिक समस्याओं का? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? समाज का अध्ययन है, बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनक पूछे जा रहे हैं। सभी जानते हैं समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। 1838 से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स का। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक, सामाजिक, गणितीय, या फिर प्राकृतिक? समाजशास्त्र किस तरह का विज्ञान है? सामाजिक है, बी यहाँ पर राइट होगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर जन्म हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस का है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक विकास, समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है, यूएसए में हुआ है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है, ठीक है, अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ऑप्शन देखे समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, या फिर विकल्प डी समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। क्यों कहा जाता है अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक? तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही है, लेकिन आयोग ने विकल्प सी को सही माना था, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। ऑप्शन सी को यहाँ पर आयोग ने सही माना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए विकल्प ए है समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, विकल्प बी समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या फिर विकल्प सी समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या फिर विकल्प डी समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सही क्या है? सही यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही? समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव उद्भव के लिए इनमें से कौन सी घटना जिम्मेदार है? यहाँ पर फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, या फिर ए और सी दोनों ही सही है? देखिए जब हर्बर्ट स्पेंसर की बात होगी और विकल्प में उद्विकासी और प्रकार्यात्मक दोनों ही आएगा, तब ऐसे में आपको उद्विकासी सिद्धांत ही को टिक करना होगा। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। स्पेंसर को सामाजिक उद्विकासी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और प्रकार्यात्मक, हालांकि प्रकार की बात भी सबसे पहले स्पेंसर द्वारा ही की गई थी, लेकिन इस पर कोई इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से बात नहीं की थी, सिद्धांत नहीं दिया था। उसमें नाम किस में आएगा? दुर्खिम का आएगा, ठीक है। किसका नाम आएगा? दुर्खिम का आएगा, तब वहां पर दुर्खिम होंगे, सही, ठीक है। तो यहाँ पर उद्विकासी सिद्धांत होगा। केवल उद्विकासी सिद्धांत पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया है, तो वहां पर डार्विन होंगे। सामाजिक उद्विकास पूछा जाएगा तो वहां पर नाम आएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। चलिए अब यहाँ पर देखिए इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया गया? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, या फिर साहित्यिक? इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कौन सा सही होगा यहाँ पर? वैज्ञानिक होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की समान है, दासी, मालकिन, बहन, या फिर प्रतिद्वंदी? यहाँ पर क्या होगा? बहन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज बनता है, ऑप्शंस है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, या फिर समितियों से? समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों के संबंधों से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता? संस्कृति, संगठन, समिति, या फिर संस्था? पशुओं में समाज तो होता है पर इनमें से क्या नहीं होता? क्या नहीं होता है? संस्कृति, कल्चर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हम इनमें से किसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं? सभी जानते हैं बेसिक सा है यह। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। किसके द्वारा बात कही गई है? मैकेवर के द्वारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? अब देखिए गांव समाज कहलाएगा, संगठन कहलाएगा, समिति, या फिर समुदाय? इनमें से किसकी दिए गए विकल्प में कौन से लक्षण या किसके विशेषताओं में गांव को रखा जाएगा? उससे गांव से मिलती जुलती है। समुदाय, ठीक है, समुदाय में, ठीक है, समुदाय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव को लघु समुदाय भी कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं?
महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो या फिर ये सभी हैं। और इंडियन थिंकर्स पर भी क्लासेस हो चुकी हैं, उनका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसका है सिद्धांत आत्महत्या का? किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और आत्महत्या को इन्होंने क्या कहा था? सामाजिक तथ्य है। क्या है? सामाजिक। आत्महत्या क्या है? सामाजिक तथ्य है। और इन्होंने कहा था ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, आत्महत्या का कारण सोसाइटी को ही इन्होंने, दुर्खीम ने माना था। अच्छा, आत्महत्या के कितने प्रकार और कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में अधिकतम सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद, प्रकारवाद, आत्महत्या का सिद्धांत या फिर उद्विकासीय सिद्धांत? अधिकतम सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद होगा। और किसके द्वारा दिया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित होता है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट या फिर वैयक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में क्या निहित होता है? सत्ता का प्रत्यायोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव समाज किसकी पुस्तक है? किसकी है मानव समाज? कब आती है? 1936 में आती है। किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इनका लेख है, जिसमें उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। और अपने सभी अध्ययनों में किंग्सले डेविस ने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शन है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। यहाँ पर दिया गया है सही। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विवाह होगा। ठीक है, विवाह होगा, मैरिज होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, परिवार, विवाह, नातेदारी ये सभी कंप्लीट कराया जा चुका है, सबका फोल्डर आपको मिल जाएगा। आज इस क्लास में टोटल 60 प्रश्न कराए गए हैं, आपके कितने सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।